नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद से ही विपक्ष पार्टियां केंद्र सरकार पर हमला कर रही हैं। इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बीते बुधवार को एक बड़ा बयान दिया था, जहां उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों के कारण दिल्ली में चोरी, रेप जैसी अपराध की घटनाएं बढ़ेंगी। इस बयान को लेकर आज 14 मार्च को एक बड़ी संख्या में हिंदू शरणार्थी दिल्ली सीएम आवास के बाहर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। आपको बता दें कि दिल्ली में हजारों की संख्या में पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए हिंदू और सिख शरणार्थी रहते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव तारीखों का बस कुछ ही दिनों में ऐलान हो सकता है। इस बीच वन नेशन वन इलेक्शन पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक साथ चुनाव कराने को लेकर गठित उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान गठित समिति ने राष्ट्रपति मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। वहीं इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपने पत्ते बिछाने शुरू कर चुकी है, जहां भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह ने बिहार के मोतिहारी में जनता को संबोधित किया। अपने संबोधन में भाजपा सांसद ने चरखा पार्क के कार्यों को संपादित कराने की बात कहते हुए भावुक हो उठे। ये देख वहां मौजूद जनसमूह ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। लोकसभा चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले ही चुनाव आयुक्त के 2 पदों को भरने के लिए 14 मार्च को एक बड़ी बैठक हुई। ये बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर की गई, जिसमें देश को 2 नए चुनाव आयुक्त मिल गए हैं। ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू अगले नए इलेक्शन कमिश्नर होंगे। चयन समिति ने इनकी नियुक्ति पर अपनी मोहर लगा दी है। रेत खनन मामले को लेकर ईडी इन दिनों जांच में जुटी है। इस सिलसिले में सपा में रहे कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के घर पर 14 मार्च को ईडी ने कार्रवाई करते हुए कई ठिकानों पर छापेमारी की। तो वहीं बेनामी संपत्ति मामले की भनक लगते ही सपा विधायक महाराजी प्रजापति से ईडी पूछताछ करने में जुटी है। 7 घंटे की इस पूछताछ में सपा विधायक की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके चलते उनका निजी डॉक्टर से इलाज कराया गया, जहां डॉक्टर ने बीपी लो होने की समस्या बताई। आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारियों के बीच आम आदमी पार्टी ने पंजाब के लिए लोकसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में आम आदमी पार्टी ने पंजाब की 13 सीटों में से 8 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। ऐलान किए गए इन 8 में से 5 सीटों पर सूबे के कैबिनेट मंत्री के चुनाव लड़ने की बात सामने आई है। वहीं चुनाव आयुक्त के खाली पड़े 2 पदों को भरने के लिए आज 14 मार्च को एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें चुनाव आयुक्त के लिए चुने गए ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर सिंह संधू के नामों पर मोहर लग गई। हैरानी की बात तो ये है कि विपक्ष नेता और कांग्रेस के सीनियर लीडर अधीर रंजन चौधरी ने इन दोनों नामों पर अपनी असहमति जताई है। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसे लेकर भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने कहा है कि राजद से चुनाव लड़ने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरे बारे में भ्रामक खबरें उड़ाई जा रही हैं। मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ और वही हूँ। शिवसेना शिंदे गुट अब भाजपा के साथ है, तो असली परीक्षा शिवसेना उद्धव गुट के जनाधार की है, जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के पाला बदलने और कमजोर हो चुकी कांग्रेस का हाथ थामे खड़ी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में मराठवाड़ा के गढ़ में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया और आगामी लोकसभा का चुनावी बिगुल फूंकने में लगे हैं। चुनावी मौसम में दिल्ली का सदर बाजार हमेशा की तरह इस बार भी गुलजार है, क्योंकि यहाँ चुनाव से जुड़ी सामग्री का सबसे बड़ा मार्केट है। बाजार में मोदी का परिवार नारा भी बुनाया जा रहा है, तो वहीं राम मंदिर की झलक भी देखने को मिल रही है। चुनाव के दौरान यहाँ पर 500 करोड़ से भी अधिक का कारोबार होने की उम्मीद है।